एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 31 वचन संख्या 32। एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 31 और 32 वचन कहता है, आप लोग सब प्रकार की कटुता, उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, परिनिंदा, हर तरह की बुराई अपने बीच से दूर करें। इस एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सहृदय बने। जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा किया, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा करें। यहाँ परमेश्वर एफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र के द्वारा आपसे मुझसे व्यक्तिगत रीति से बात करता है। व्यक्तिगत रीति से इसलिए बात करता है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने स्वभाव के कारण, अपने स्वभाव में काम करने वाली आदतों को, परिस्थितियों को, बातचीत को, हमारे जीवन की जीवन शैली को अपने जीवन में क्रियाशील होने के बजाय परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के सबसे महान वरदान प्रेम का इस्तेमाल करें। प्रभु वचन चाहता है कि आप लोग अपने बीच से कटुता को दूर करें। परमेश्वर चाहता है, प्रभु वचन मतलब परमेश्वर का परम प्रिय सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन, जो देहधारी परमेश्वर है, शब्द परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो आदि में विद्यमान था। वह परमेश्वर जिसने संसार को अपने शब्द से रचा है, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं, हम में से हर एक व्यक्ति अपने मध्य से, अपने बीच से हर प्रकार की, हर तरह की कटुता को दूर करें। दूसरा, प्रभु चाहता है उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, परिनिंदा, हर तरह की बुराई अपने बीच से, अपने मध्य से हम दूर करें। इसके द्वारा हमारे बीच में एक दूसरे के प्रति जो है वो प्रेम का अभाव रहता है। यदि जिस स्थान पर किसी भी तरह से कटुता, उत्तेजना, लड़ाई झगड़ा, धाह की भावना, ईर्ष्या की भावना, विद्वेष की भावना, घृणा की भावना, नफरत की भावना और कई प्रकार का झगड़ा तथा परिनिंदा, आपस में एक दूसरे के प्रति बुराई की भावना है, उससे हमारे बीच में जो प्रेम है वो प्रेम का अभाव रहता है, प्रेम समाप्त हो जाता है। प्रभु हमसे चाहता है कि हम हर समय परमेश्वर में एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे के प्रति सहृदय तथा दयालु बने, एक दूसरे के प्रति नम्र और विनीत बने, जिसके द्वारा हम सब समय एक दूसरे के लिए अपने आप को परमेश्वर को अर्पण कर सके, एक दूसरे के लिए समर्पित हो सके, एक दूसरे के दुखों में, एक दूसरे के कष्टों में, एक दूसरे की पीड़ाओं में, एक दूसरे की समस्याओं में किसी मतलब या स्वार्थ या लालच से या ईर्ष्या से या विद्वेष से या घृणा से या उसकी भावना से ओतप्रोत होकर नहीं, बल्कि प्रेम से वशीभूत होकर एक दूसरे के साथ में सहृदय बने, एक दूसरे के प्रति दयालु बने। क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान चाहता है, जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा किया, उसी तरह हम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें। परमेश्वर जीवित ईश्वर का वचन, जीवित ईश्वर का इच्छा, जीवित ईश्वर का मर्जी, जीवित ईश्वर का मन की अभिलाषा है कि जिस तरह परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें हर प्रकार के पाप और अधर्म से और कलंक से मुक्त कर दिया और हमारे पापों को क्षमा कर दिया, हमारे पापों को हमसे अलग कर दिया और हमको स्वीकार कर पुत्र के भांति अपने संतान होने का अधिकार दिया, वैसे ही हम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें और परस्पर भाई बहन के समान एक दूसरे का प्यार और आदर करें। प्रभु चाहता है कि हम इस रीति से परमेश्वर के शिष्य होने का, अपने आप को प्रकट करने का एक काम करें, जिसके द्वारा प्रभु ईश्वर का वचन कहता है, मेरे वचनों के पालन करने से या मेरी आज्ञाओं का पालन करने से, यदि तुम एक दूसरे से प्यार करोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, इसी से लोग जानेंगे, इसी से लोग समझेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। हालेलुया, 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 हालेलुया।